अधिक विशेष राज्य का दर्जा वार्ड सचिव और एमएस। सर, जहाँ एक तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर्व में उद्घाटन किए हैं, परसों नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए हैं मेडिकल कॉलेज और कई आईएमए और किस किस की यूनिवर्सिटी का। लगातार लाखों की रैलियां हो रही हैं। तो जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है वहां कोरोना नहीं है। जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है। जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं। और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है। आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों थोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा और आप 12-14 ठो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए, तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा। सबको अकर्मिक एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं। ये सही नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं इसलिए सही नहीं मानता हूं कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, जहां लाखों की भीड़ होती है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, वहां जांच क्यों नहीं होती है। जिस 4 स्टेट में चुनाव होंगे वहां पर आप मार्केटिंग करने के लिए डोज बढ़ा देते हैं, और जहां पर चुनाव नहीं होता वहां पर आप सुइया तक नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? एक तरफ जांच को कम कर देते हैं चुनाव के क्षेत्र में, प्रदेश में, और सुइया को बढ़ा देते हैं कि मैं सुइया दे रहा हूं, वोट हमें दो, और हमारे यहां कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जहां चुनाव नहीं है वहां जांच बढ़ा देते हैं और सुइया को घटा देते हैं, क्योंकि यहां वोट नहीं लेना है। अगले बार खुद ही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि मेरे यहां सबसे कम मरे हैं, तो फिर हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे ये इतना पैनिक क्यों। मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमिक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाएगी, मजबूरी में हो जाएगी। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते।
हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण इंसानियत और मानवता पर आक्रामक है। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी, डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रामक और कोरोना ला के दिखा दे। हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना। क्योंकि मौत सत्य है, इसलिए डर असत्य है। 10 तारीख विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव और एमएस। सर, जहाँ एक तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर्व में उद्घाटन किए हैं, परसों नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए हैं मेडिकल कॉलेज और कई आईएमए और किस किस की यूनिवर्सिटी का। लगातार लाखों की रैलियां हो रही हैं। तो जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, वहां कोरोना नहीं है। जहां लाखों की भीड़ है, वहां कोरोना नहीं है। जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं। और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है। आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों थोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा और आप 12-14 ठो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए, तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा, सबको आक्रमिक एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं। ये सही नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं इसलिए सही नहीं मानता हूं कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, जहां लाखों की भीड़ होती है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, वहां जांच क्यों नहीं होती है।